अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D। ये वीडियो सीरीज पार्टिकल सिस्टम पे है। ब्लेंडर के अंदर दो किस्म के पार्टिकल सिस्टम होते हैं। एक हेयर पार्टिकल जिससे आप अपने मैश के अंदर हेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह के बाल बना सकते हैं विद जस्ट फ्यू क्लिक्स, या इसी हेयर सिस्टम को इस्तेमाल करके आप अपने मैश सरफेस के अंदर चीज़ें स्प्रेड कर सकते हैं। लाइक आपको एक बड़े मैदान के अंदर ट्रीज़ वगैरह स्प्रेड करना हो, या रॉक्स वगैरह स्प्रेड करना हो, या कुछ भी स्प्रेड करना हो, वो हेयर पार्टिकल सिस्टम से होता है। दूसरा नाजरीन जो पार्टिकल सिस्टम होता है वो इमीटर होता है। इमीटर नाजरीन आपके सरफेस पे आप उसको इस तरह सेट करते हैं कि वो इमिट करता है चीज़ें। जैसे मैंने ये इमिजन वाले कुछ बॉल्स हैं, स्फीयर्स मैंने किए थे, वो अपने इस सरफेस मैश से जो ये सरफेस मैंने बनाया हुआ, इसे मैंने पार्टिकल इमीटर यूज़ करके इसको मैंने इमिट किया है। तो नाजरीन ये दो किस्म के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं ब्लेंडर के अंदर, और ये वीडियो सीरीज़ इसी दो पार्टिकल को सीखने में है। नाज़रीन, सबसे पहले हम हेयर पार्टिकल्स के बारे में कुछ सीखेंगे बेसिक। ये मेरे पास एक मैश है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा और यहाँ पे अपना एक स्फेयर यूवी स्फेयर्स को ऐड करूँगा और उसको राइट क्लिक करके स्मूथ कर दूँगा। किसी भी पार्टिकल सिस्टम को ऐड करने के लिए यहाँ पे जब आप माउस होवर करेंगे तो आपके पास पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, इसे आप क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को आप इस क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस का जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पार्टिकल सेटिंग्स ऐड हो जाएगी। नाज़रीन, ये इमीटर पे सेट हुआ हुआ है, लेकिन अभी हम हेयर सीखेंगे। तो जैसे ही हम हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हेयर्स बनना स्टार्ट होके आ जाएंगे। यहाँ पे आप नंबर्स बढ़ा सकते हैं हेयर्स के, और सीट बढ़ा सकते हैं। सीट बेसिकली प्लेसमेंट होती है हेड्स की, कि आप कौन सा सीट रखते हैं। ये अभी सीट काम नहीं आता, जब इस पर आपको सेटिंग कर लेंगे तो आपको सीट काम आएगा। हेयर लेंथ नाज़रीन ये 4 मीटर है, तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। और बेसिकली हेयर पार्टिकल्स ये 1000 बहुत कम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1000 होता है, लेकिन मैं इसको फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं इसको 10,000 कर लूँगा। और 10,000 करने के बाद नाजरीन यहाँ पे ये हेयर बन के स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है। सबसे पहले तो आप एडवांस को हमेशा ऑन कर दिया करें, क्योंकि ये फुल फिज़िक्स वगैरह के कुछ जो ऑप्शंस है वो ऐड कर लेता है। तो एडवांस को अगर आप डिसेबल रखेंगे तो वो ऑप्शन चले जाएंगे, और जो ऑप्शंस है वो बड़े काम के ऑप्शंस हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। सबसे पहली जो आपको सेटिंग ये करनी है, चिल्ड्रन पे चले जाइए, और चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे हेड्स बाकी बिल्कुल ही बोरिंग लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं। जो मेन जो इसकी जो सबसे पहले स्टेप करने का होता है वो चिल्ड्रन पे जाके इसको इंटरपोलेटेड कर दीजिए। और जैसे इंटरपोलेटेड कर देंगे नाजरीन, देखें कि एक चिल्ड्रन क्रिएट हो गए हैं, और जो हेयर्स के बीच में जो गैप था वो ऑटोमेटिक फिल होता गया है। दूसरी जो आप हेयर पार्टिकल्स की सेटिंग ये करेंगे कि इसको आप मटेरियल देंगे। अब नाजरीन, जो भी मटेरियल हम अपने बेस मैश को देंगे, फॉर एग्जांपल दिस फेयर, वही मटेरियल आप ऐड कर सकते हैं अपने हेड्स के अंदर, या इसके अलावा कोई और मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फेयर को मैं यहाँ पे एक मटेरियल दूंगा, और यहाँ पे इसका कलर मैं ऑरेंज रख दूंगा। ठीक है नाज़रीन, अब ये हेयर्स ऑरेंज होना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपके पास, अगर यहाँ पे आप चिल्ड्रन को हटा के आप यहाँ पे आप जब रेंडर पे आ जाएंगे तो नाजरीन यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने मटेरियल दिया हुआ था वो सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे रेंडर एट पाथ आपको रखना है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट और कलेक्शन भी आप यूज़ करते हैं इस हेयर के बजाय। जो हम यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करेंगे तो हम वो भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे, वो टॉपिक इस क्लास का नहीं है। सो फॉर एग्जांपल नाज़रीन, हमने यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है मटेरियल 0.001, यही मटेरियल यहाँ पे सेट किया हुआ है रेंडर के अंदर, मटेरियल 001। सो आप यहाँ पे कोई भी कलर चेंज करेंगे अपने बेसिक मैश का, स्फेयर का, तो ये हेड्स का भी कलर यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे एक और मटेरियल ऐड करना है, वो यूज़ करना, आपको स्फेयर का मटेरियल यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा, लेकिन ये कलर यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल यहाँ पे हमें असाइन करना पड़ेगा। इस मटेरियल का नाम है मटेरियल 002। सो नाजरीन, हेयर पार्टिकल्स पे जाएंगे और यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक करके हमें दूसरा मटेरियल यूज़ करना है, मटेरियल 002। और जैसे क्लिक करेंगे नाजरीन, यहाँ पे ऑरेंज हेड जो हमने ये मटेरियल बनाया था वो यहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हो गया है।
और ये सिर्फ हेयर्स का कलर है। अगर आपको यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले बंद करेंगे हेयर्स का, तो आपका स्फेयर वही पहले मटेरियल पे आ रहा होगा पिंक कलर के अंदर। तो इस तरीके से मटेरियल्स ऐड होते हैं आपके हेड्स के अंदर। अब नाज़रीन, दूसरा जो मेन फीचर है मटेरियल के अलावा और चिल्ड्रन के अलावा, तीसरा फीचर वो आपको सबसे पहले यहाँ पे फिज़िक्स का टैब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिज़िक्स टाइप जो है न्यूटोनियन लॉ पे डिपेंडेड है अपने हमारे जो हेड्स होते हैं रियल लाइफ के अंदर। अब इसको अगर आप चेंज करके आप बोल्ड्स पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए नाजरीन के यहाँ पे गुच्छा बना हुआ आ गया है आपके हेड्स के अंदर। तो यहाँ से आप अपनी फिजिकल ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप बॉल से फ्लूइड में कर सकते हैं जो कि और बहुत ज़्यादा गुच्छा इसका बना हुआ आ जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू टेस्ट फॉर योर सेल्फ, ये आपको खुद टेस्ट करनी है। और बेसिकली जो ह्यूमन हेड्स होते हैं वो न्यूटोनियन लॉ पे डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पे आप जो फोर्सेस है उसको भी आप छेड़छाड़ी कर सकते हैं। जो ब्राउनियन फोर्सेस होगी वो आपके बालों को ऊपर नीचे रेंडमनेस क्रिएट कर देगी। अगर यहाँ पे मैं एक लाइट को और मैं डिसेबल डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए कि जो आपका पार्टिकल सेटिंग्स के अंदर आपकी जो ब्राउनियन जो वैल्यू है वो इस चीज़ को ऐड कर लिए। ड्रैग को आप ट्रैक करोगे तो आपको ये हेड्स को ये ड्रैग करेगा, एक छोटी सी सेटिंग्स है। और डैम्पनेस जो होती है वो नाज़रीन वो एनिमल्स के अंदर होती है, एनिमल्स के हेड्स और फर्स के अंदर डैम्पनेस होती है। इसके अलावा रोटेशन नाजरीन यहाँ पे इसको मैं अनचेक ही रहने दूंगा, क्योंकि ये रोटेशन वगैरह जब हम कलेक्शन को यूज़ करेंगे हेड पार्टिकल्स के अंदर तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हेड डायनेमिक्स जो होता है वो एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है हेड्स को, वो भी हम सीखेंगे हमें अगली क्लास के अंदर, वरना ये क्लास बहुत ही लॉन्ग हो जाती है। अब हेयर शेप पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। आप इसकी जो स्ट्रैंड शेप है वो चेंज कर सकते हैं, जो इसकी स्ट्रैंड होते हैं बालों के अंदर। बाकी डायमीटर रूट जो होता है वो आप छेड़छाड़ी कर सकते हैं, डायमीटर्स का स्केल आप बढ़ा सकते हैं। बेसिकली हेड्स के अंदर जो छोटे हेड्स होते हैं ये उस पर डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा चिल्ड्रन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका सीड्स को आप चेंज कर सकते हैं। सीड बेसिकली आपकी चिल्ड्रंस के अंदर रैंडमनेस क्रिएट कर देगा, जिससे आप रैंडम्स हेड्स को क्रिएट कर सकते हैं ऊपर नीचे। आप इसके चिल्ड्रंस को आप लेंथ चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं नाजरीन, जो जो ओरिजिनल हेड्स थे उसके इसने चिल्ड्रन बना दिए थे, तो उसकी आप हाइट चेंज कर सकते हैं। आप जितना बढ़ाएंगे वो बढ़ता जाएगा और जितना कम करते जाएंगे वो कम करता जाएगा। इसी तरह रेंडर अमाउंट आप चेंज कर सकते हैं अपने हेड्स के, जितनी ज़्यादा होगा उतना आपके हेड्स वगैरह आपके अच्छे से रेंडर होते जाएंगे। वर्चुअल पेरेंट्स भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन सेटिंग्स को मैं छेड़ता नहीं हूँ वर्चुअल पेरेंट को। जितनी आप सिंपल्स लेके चलेंगे चीज़ों को उतने आपके लिए अच्छा है फॉर दी स्टार्ट। इसके अलावा नाजरीन यहाँ पे आप वेलोसिटी पे क्लिक कर सकते हैं, और वेलोसिटी के अंदर रेंडमाइज जो वैल्यू है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको छेड़छाड़ी करें यहाँ पे तो आपके हेड्स के ऊपर रेंडमनेस क्रिएट कर देगा वेलोसिटी को देख के। तो ये अपने हिसाब से ये हर हेड को एक छोटा बड़ा करने की ये कोशिश करेगा कंप्यूटराइज, जिससे आपके हेड्स ऑर्गेनिक लगेंगे। इसके अलावा आप सोर्स पे जा सकते हैं और अपने पार्टिकल्स के फेसिस जो है इसको आप छेड़छाड़ी कर सकते हैं, जिससे आपके जो हेयर के स्ट्रैंड्स है वो ग्रुप के हिसाब से एक है ना स्ट्रेट बनते हुए चले जा सकते हैं। लेकिन दिस इज समथिंग मैं नहीं छेड़ता इस चीज़ को। मैं अक्सर अपने हेड्स को ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश रखता हूँ। इसके अलावा नाजरीन अगर आप यहाँ पे नीचे आप इसका स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बी स्प्लाइन एक नया फीचर ऐड किया हुआ है। बी स्प्लाइन को जब क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपके हेड्स जो हैं वो रियलिस्टिक वे पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बी स्प्लाइन बेसिकली थोड़ा हैवी होता है फॉर दिस सिस्टम, बट आप इससे बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आप इसको रेंडर कर सकते हैं। तो ऑलवेज़ चेक बी स्प्लाइन अगर आपका सिस्टम ज़्यादा हैवी ना हो। बाकी नाजरीन यहाँ पे वीपो डिस्प्ले के अंदर स्टैंड स्टेप्स होंगे, ये भी आप जितना इसको आप कम करेंगे तो आपका सिस्टम जो होगा वो यहाँ पे आपका लाइट आपका लेगा, रिसोर्सेज पावर पिएगा। और जितना आप इस स्टेप्स को बढ़ाएंगे तो वो आपके हेड्स को रियलिस्टिक वे पे सेगमेंट देके कन्वर्ट करेगा। बेसिकली स्ट्रेंड स्टेप्स को मैं 5 रखता हूँ रियलिस्टिक फीलिंग के लिए।
इसके अलावा यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं वो 5 होते हैं नाजरीन, अपना इमिशंस के अंदर। तो 5 सेगमेंट्स का मतलब होता है कि आपका एक एक सिंगल हेयर के 5 सब डिविजन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी यहाँ पे हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मोड पे जाके पार्टिकल एडिट पे चले जाएंगे नाजरीन, दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू। आपने जितने भी अपने हेड्स क्रिएट करे हैं यहाँ पे आप अपने पार्टिकल्स को कॉम कर सकते हैं। ये पूरा सेक्शन जो है ये कॉम का, स्मूथ का, ऐड का, आप हेड्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेंथ बढ़ा सकते हैं अपने हेड्स की, पफ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पार्टिकल्स को एडिट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मोड होगा और यहाँ पे क्लिक करके आपको पार्टिकल एडिट पे जाना है। और यहाँ पे अगर आप अपने हेड्स को कॉम करेंगे, आप इसको नीचे लेके आना चाह रहे हैं, तो आपके हेड्स ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉम्ब होके होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी नज़र नहीं आएगा, जब आप इसको ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप चाह रहे हैं कि मैं रियल टाइम अपने हेड्स को दिखना चाह रहा हूँ नाजरीन, तो रियल टाइम के लिए आपको यहाँ पे एक्टिव टूल बार पे आप यहाँ पे चले जाएंगे और ऑप्शंस के अंदर चिल्ड्रन का ऑप्शन डिसेबल होगा, इसे आप ऑन कर दीजिए। और नाज़रीन अब आप रियल टाइम अपने हेड्स को कॉम्ब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका व्यू पोर्ट जो है वो स्लो होता स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर रिकमेंडेड यही होता है कि स्टार्टिंग पे आप इस ऑप्शन को डिसेबल रखें और अपने हेड्स को आप डायरेक्शन दे दें, और जब आप अपने हेड से आप कंफर्टेबल हों, मुतमईन हो, तो फिर आप इस ऑप्शन को ऑन करें चिल्ड्रन को, और आखिरी की जो एडजस्टमेंट है वो करें। बेसिकली इसमें जो इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो ये पफ़ का दिया हुआ है। अगर F दबा के मैं इसको दिखूँ तो आप अपने हेड्स को पफ़ कर सकते हैं, आप इसको फुला सकते हैं। इसके अलावा आप हेड्स को कट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका कट होना स्टार्ट हो गया है। सो ऐड टू लेंथ बढ़ा सकते हैं अपने हेड्स की, आप यहाँ से अपने हेड्स की लेंथ बढ़ा सकते हैं। जो ऐड था नाज़रीन वो आपके हेड्स को आप ऐड कर सकते हैं, इससे आप हेड्स की अपनी लेंथ बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे पफ का मैंने बता दिया, आपको कट का बता दिया, और वेट समथिंग के आपको वेट पेंटिंग यूज़ करनी हो। वेट पेंटिंग का नाज़रीन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, वेट पेंटिंग का मैं जब बताऊंगा जब हम हेयर के बजाय अपने कस्टम कलेक्शन कर रहे हों स्प्रेड करने के लिए ऑब्जेक्ट पे, तो वो बताने में ज़्यादा आसानी होगी। सो नाज़रीन दिस इज़ इट फॉर दी बेसिक हेयर ट्यूटोरियल। इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसकी लाइट्स को डुप्लीकेट करें तो बेसिकली यहाँ पे आपने एक तरह का हेड्स क्रिएट कर दिया है, और दिस इज़ समथिंग हेड्स बनाए जाते हैं, दिस इज़ द स्टार्ट। ठीक है, आपको अपने मैश के अंदर हेड्स क्रिएट करने हो तो दिस इज़ द स्टार्ट। ये बेसिक्स होते हैं, और इसी बेसिक्स को आप सीख के, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके, आप अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने हेड्स को। तो ये यहाँ पे नाज़रीन जब भी आप पार्टिकल एडिट करेंगे तो यहाँ पे एक कैशे की तरीके से ये बना देगा। तो अगर आपको पार्टिकल्स को हटाना हो, आपको रीसेट करना हो, तो यहाँ पे डिलीट एडिट कर दीजिए, तो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने यहाँ पे सेटिंग्स की थी वो यहाँ पे अगेन ये पार्टिकल्स बन के आ जाएंगे। सो नाज़रीन कुछ ऑप्शन है, डायनेमिक्स हो गए और कलेक्शन का सिस्टम हो गया अगर रेंडर के अंदर, या यहाँ पे जो रेंडर का होता है पाथ है। तो ये जो दो चीज़ें मैं आपको अगली क्लास के अंदर आपको सिखाऊंगा। बेसिकली मल्टीपल क्लासेस होंगी, दोनों अलग अलग टॉपिक से। सो नाज़रीन डेट्स इट फॉर दिस क्लास। आपको मैंने बेसिक से हेड सिखा दिए। अगर आपको आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को अपने ट्यूटोरियल्स को स्प्रेड कीजिए, हेड्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर मैं आपको मज़ीद कंटिन्यू इस हेड्स की सेटिंग्स और आपके न्यू फीचर्स इस हेड पार्टिकल्स के बताऊंगा। सो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।